नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाल चाल एकदम सब कुछ बढ़िया। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। जी हाँ बच्चों, कूलाम का नियम तथा उसका सूत्र कैसे निर्मित किया जाएगा, हम इसको पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहली बात तो आप बहुत आराम से सब चीज़ों को देखिए, एकदम आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम ने क्या नियम दिया मेरे भाई। तो कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को समझाया था। कि क्या समझा था बच्चा, कि किसी दो आवेश हों, एक आवेश दो आवेश, इन दोनों के बीच में जो बल कार्यरत होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, और उसका मान कितना होता है, उसे निकाला कैसे जाता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था कूलाम ने। तो कूलाम को भैया सबसे पहले हम बता देते हैं कि कूलाम बल क्या किसे कहते हैं। तो याद रखिए कि कूलाम बल किसे कहते हैं। तो ये सबसे पहले आप इसे लिख ही लीजिए कि कूलाम ऐसे लिखिएगा, कूलाम ने दो आवेशों के दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण आकर्षण या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बताया। ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बताया। ठीक। और इसी बल को कूलाम बल भी कहा जाता है। तो कूलाम का नियम क्या था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, यही इनका मेन है। कूलाम के नियमानुसार लिख दीजिए, नियमानुसार। ठीक। कि कूलाम भैया का क्या रूल था। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, इन्होंने क्या कहा, जो पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर इनका रखा हुआ है जो कि Q1 आवेश है, और एक आवेश मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर Q2 आवेश है। इन दोनों की अगर बीच की जो दूरी है उसे हम R दूरी मान लें। तो एक आवेश कहाँ पे है मेरे भाई, Q1 पे है। दूसरा आवेश कहाँ है मेरे भाई, Q2 पे है। और इन दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर 5 मीटर जो भी है उसे हम R मान लेते हैं। दूरी को हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो कूलाम ने क्या बोला था, कूलाम ने कहा कि यदि आप इस बल की गणना करना चाहते हैं, यदि इन दोनों बल, हो सकता है एक प्लस हो एक माइनस हो सकता है दोनों प्लस हो, या हो सकता है दोनों माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे इन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को जो मापा जाता है वो कैसे मापेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इसकी माप को देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इन्होंने कहा कि दो आवेशों के, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने कहा कि दो आवेशों के मध्य दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ध्यान से सुनिए, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बात कही इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, कि दो आवेशों के जो बीच है, अगर वो बल हम गणना करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों आवेशों का गुणनफल करना होगा। इसका मतलब इनका जो पहला स्टेटमेंट है, इनका बोलता है, वो क्या कहता है कि जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल दैट टू है, किसके, इन दोनों के गुणनफल के। तो हमने Q1 और Q2 कर लिया। तो ये आपका जो है एक तो ये हो गया। फिर इन्होंने कहा कि जो बीच की दूरी है उसको वर्ग करिए। तो जो बीच की दूरी है उसको वर्ग करना है इन्होंने कहा। तो जब इसके बीच की दूरी को हमने देखा तो हमने क्या किया, इसके वर्ग का व्युत्क्रम भी किया।
यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें इस सिंगल साइड में, आप समझिएगा, अगर इन दोनों को एक साइड में हम लेकर आए तो F प्रोपोर्शनल दैट टू Q1 Q2 और यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई दिख जाता है 1/r²। क्या दिख जाएगा भाई? 1/r²। ठीक। यदि हम इस प्रोपोर्शनल दैट को हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ता है जो कि k है। और इस Q1 और Q2 को ध्यान दीजिएगा, ये Q1 Q2/r² हो गया। फिलहाल ये न्यूटन है। अब स्पेशल बात क्या है मेरे भाई? स्पेशल बात है इस k के बारे में। इस k के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं। यदि हम इस k को देखें तो इसका मान हो जाता है 1/4πε0 और इसी का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक। अगर अब हम बात करें कि यहाँ पे ε0 क्या है, तो समझिए कि यदि हम यहाँ पे ε0 देखें तो ये क्या है मेरे भाई? ये है निर्वात में विद्युतशीलता। तो ये हो जाती है निर्वात में विद्युतशीलता। अगर E0 का वैल्यू देखा जाए तो 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये हो जाता है। यदि हम इसको पूरे को देख लें, अगर रखने पर अगर k का मान हम रख देते हैं तो हमारा जो रियल सूत्र होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन आपका मात्रक हो जाएगा। और यही हमारे पास इसका ओरिजिनल सूत्र जो है मेरे भाई वो आ जाएगा एकदम आराम से। तो मेरे भाई जो आपने देखा यही कूलाम का नियम है और बहुत स्वच्छ तरीके से आपको बताया गया। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।